डीईआई के रसायन विभाग को भारत सरकार द्वारा 20 वर्ष के लिए पेटेंट मिला है और किस तरह की उपलब्धि डीईआई के लिए है। मेरे साथ में प्रोफेसर साहब दास सर मौजूद हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम, नीरज कुमार विश्वास पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं आप, डॉक्टर अनुराधा वर्मा जी रिसर्च एसोसिएट, साक्षी सक्सेना जी पीएचडी सीनियर रिसर्च फेलो। मैं साहबदास सर से आपकी मुलाकात कराता हूं और किस तरह की उपलब्धि ये आगरा के लिए है, ख़ास करके यहाँ अगर बात करें भविष्य के लिए, तो भविष्य के लिए किस तरह की उपलब्धि यहाँ पर भारत सरकार द्वारा पेटेंट देकर की गई है। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद। हम लोग इस शोध में पिछले 22-23 वर्षों से लगे हैं। ये शोध बेसिकली पानी को स्प्लिट करना, यानी पानी का विखंडन करके सोलर एनर्जी द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल बनाना है। इसमें से जो हाइड्रोजन फ्यूल बनता है उसको हम डायरेक्टली बिना किसी और प्रोसेस के उससे कार चला सकते हैं। मेन बात यहाँ ये है कि हाइड्रोजन को हम पानी के विखंडन द्वारा बना रहे हैं और सौर ऊर्जा से बना रहे हैं। सौर ऊर्जा हमारे देश में बहुत है, पानी भी बहुत है। अगर उससे हम ईंधन बना दें तो ये एक महत्वपूर्ण क्राइसिस को सॉल्व करेंगे। ये आपको सेल दिख रहा है, इसमें सोलर एनर्जी देखिए। इस मटेरियल पे जो हमारे लैब में नीरज कुमार विश्वास ने और उसके सहयोगियों ने डेवलप किया है, टाइटेनियम डोप्ड, नाइट्रोजन डोप्ड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इस पे सोलर लाइट, आर्टिफिशियल सोलर लाइट सोलर सिमुलेटर से पड़ रही है और इससे पानी स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये एक लैब स्केल रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिएक्टर है। इस पेटेंट कराने से ये हो गया कि अब इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी को हमसे ले सकती है और वो पायलट प्लांट बना सकती है और इसको कमर्शलाइजेशन की तरफ ले जा सकती है। तो ये जैसा कि आपको मालूम है, इस बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हाइड्रोजन को बहुत सारा पैसा आवंटित किया था और अति शीघ्र ही ऐसा सुनने में आया है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक्ट भी आने वाला है। उसमें यह है कि इंडस्ट्री को जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन वो यूज़ करते हैं तो उनको ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करनी ज़रूरी होगी, यानी हाइड्रोजन जो नॉन फॉसिल फ्यूल जैसे सोलर एनर्जी या विंड से या और किसी गैर पारंपरिक स्रोतों से बने। उसका एक एग्जाम्पल ये है। तो इस शोध का महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि हमने इसको एक मुकाम पे पहुंचाया जिसके लिए न सिर्फ आगरावासी बल्कि पूरे राष्ट्र में ये एक अच्छी शोध हुई है। आगरा मेरे साथ मेरे संग प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव हैं जो हमारे संग शुरू से 23 साल से जुड़े हुए हैं। आप इनके भी विचार लीजिए। रोहित सर, कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को, क्योंकि मेहनत आपकी रंग लाई है और भविष्य में आगरा की नहीं, ये देश के लिए भी बड़ी गौरव की बात होगी कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी आपके साथ। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। ये एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे इसके ऊपर और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है जिसमें अच्छा रिस्पांस मिला है और ये एक विशेष विधियों से इसका बनाया गया था ये इलेक्ट्रोड, और इसमें अभी तक जितनी एफिशिएंसी रिपोर्ट हुई है उससे ज़्यादा एफिशिएंसी मिली है। इसलिए इसको हम लोगों ने पेटेंट भी कराया है और अभी भी हम लोग इसके ऊपर शोध कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बड़े स्केल पे हाइड्रोजन का निर्माण किया जाए इस विधि से और हम लोग कमर्शियल पायलट प्लांट की तरफ जो है आगे बढ़ें। साहब सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि आगरा के उद्योग, मैं आगरा की, क्योंकि आगरा में हम खड़े हुए हैं, बात भी आगरा की करेंगे कि उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपका ये प्रोजेक्ट कितना कारगर होगा, क्योंकि कॉमर्शियल की भी बात आपने। देखिए, ये हाइड्रोजन किसी भी तरह से यूज़ की जा सकती है। हाइड्रोजन से कारें भी बन सकती हैं, कारें चल सकती हैं। हाइड्रोजन से इंडस्ट्री में बहुत एप्लीकेशंस होते हैं हाइड्रोजन में, जैसे यूरिया बनाने में सारा हाइड्रोजन लगता है और रिफाइनरिंग में खूब हाइड्रोजन लगता है। तो हाइड्रोजन का प्रयोग करके जो भी इंडस्ट्री आगरा में आना चाहे लगा सकती है, क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से जब हम कार चलाते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के हमें एनर्जी देते हैं
और बाय प्रोडक्ट पानी होता है। उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन नहीं निकलता है। तो ये एक तरह से बहुत ही स्वच्छ ईंधन है। इक्विपमेंट की प्रयोग आने वाले जी एक महत्वपूर्ण हमारा ये एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर है, जिसमें हम जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं उसकी फेज़ एनालिसिस, उसका स्ट्रक्चर और उसकी बहुत सारी और चीज़ों को ये हमने 2007 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट डीएसटी का उससे लिया था, और ये हमारा एक वर्क हॉर्स है। सब लोग, बहुत स्टूडेंट इसको शौक से यूज़ करते हैं। इसी और भी तरह हमारे डिपार्टमेंट में जी जो शोध हो रही है उसमें बहुत नवीनतम इक्विपमेंट हमारे यहाँ चल रहे हैं। जैसे ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये जी मैम। ये पूरा सिस्टम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे हम जो अपना फोटो इलेक्ट्रोड मटेरियल बनाते हैं, क्योंकि वो एक नैनो स्केल पे होता है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्क्रीन पे हमें इमेज दिखती है, और इसकी मेजर खास बात ये है कि नैनो स्केल पे हमें इमेज दिखाता है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ टेबल टॉप सैम। मैं परिचय भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये इक्विपमेंट के बारे में बताया, लेकिन परिचय जी, मैं रुंझुन दत्ता हूँ, और मैं सर के साथ एज अ प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च फेलो काम कर रही हूँ प्रोजेक्ट में। आपसे कर रहे हैं। और ये उपलब्धि जब मिली है तो खुशी भी आपको होगी। हाँ जी, बहुत खुशी है, ये बहुत बड़ी बात है, और इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम भी जो अपना काम करें आगे जाके फ्यूचर में पेटेंट करवाएं। और मैं ये यहाँ पे अभी 1 साल से हूँ, और वेरी हैप्पी। खुशी तो होती है, कोई भी उपलब्धि जब होती है तो खुशी भी मिलती है। मेरे साथ में डॉक्टर अनुराधा वर्मा जी हैं, जो रिसर्च एसोसिएट हैं, और प्रोजेक्ट के बारे में ये जानकारी आपसे लूँगा, क्योंकि आपको जो उपलब्धि मिली है, खास करके 20 वर्ष के लिए पेटेंट की भारत सरकार ने एक आपकी जो ज़रूरत थी वो पूरी की है। तो खुशी पहले बता दीजिए कि हाँ, इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए हम लोगों ने, मतलब जब से प्रोजेक्ट आया है, हम लोग काफ़ी साल से इस पे काम कर रहे हैं, और अब जाके फाइनली हमें पेटेंट मिला है। तो मतलब हमारी 2 साल की पूरी मेहनत है। मतलब 2 साल पहले हमने स्टडी कर ली थी, लेकिन अब इसको फाइनली हमने पेटेंट कराया, और हम लोग भविष्य में उम्मीद कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे रिसर्च जर्नल में पब्लिश होगा। मतलब मेरे साथ में नीरज कुमार विश्वास हैं, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर भी हैं आप। सर, अगर बात की जाए सफलताओं की, तो ये सफलताएं ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं, मेहनत से ही ये सफलता हासिल होती हैं। कितनी मेहनत लगी, पूरा टीम वर्क है। कैसे टीम को पूरा सर के सानिध्य में गाइड किया, आप लोग पूरी टीम के रूप में काम किए? हाँ, मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे अपने कलीग्स का पूरा साथ मिला, सावदास सर की गाइडेंस मिली, और फिर उसके बाद में सब चीज़ें आसान हो गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे जब ये उपलब्धि आपको मिल गई है? अब कितनी खुशी होती है जब कोई भी कामयाबी मिलती है, तो खुशी किस तरह से इजहार करेंगे? खुशी तो है ही, मैं तो जी। मैं और भी सर से ही जानकारी ले लेता हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा कि डीईआई समूह के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तौर पर कौन कौन से विश्वविद्यालय जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर विजिट करते हैं, और आप भी जाते होंगे? देखिए, हमारा जो रिसर्च ग्रुप है उसके संग काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, वॉशिंगटन यूएसए, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बॉस्टन, ये तो यूएस में है हमारे। एक यूटा यूनिवर्सिटी भी है सॉल्ट लेक सिटी में, वहाँ से भी हमारा कोलैबोरेशन है। हमारे स्टूडेंट वहाँ जाके टाइम स्पेंड करके आए हैं। हमने एक डीएसटी के साथ नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए एक प्रोजेक्ट किया था, जिसमें हमारे यहाँ के करीब 9 स्टूडेंट्स 3-4 महीने के लिए मैरीलैंड में जाके रहे थे, और वहाँ से 6 स्टूडेंट्स यहाँ हमारी लैब में आके ये काम सीखा उन्होंने, और फिर अपनी लैब वहाँ बनाई। इसी तरह हमारा जर्मनी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया नैनोकैट सेंटर, और स्टॉकहोम स्वीडन में हमारा कोलैबोरेशन है। और इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन की बात करें तो हमने इंडियन ऑयल के संग 2014 में एक एमओयू साइन किया है, जिसमें हम उनको ये R&D टेक्निकल नो हाउ देंगे और वो इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से बातचीत चल रही है, वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हम इस R&D को लेके अपस्केल और कमर्शलाइजेशन करेंगे। एक सवाल मेरा ये है कि
SEM अभी जो बाहर आपकी पूरी रखी हुई है इक्विपमेंट रखा हुआ, कब तक इंस्टॉलेशन इसका होगा और कब तक? FESM है फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें क्षमता है किसी भी ऑब्जेक्ट को 50 से 60 लाख टाइम मैग्नीफाई करने की, और उसका रेजोल्यूशन है 0.1 नैनोमीटर्स का। तो ये आगरा में पहली इस तरह की मशीन होगी। जो नज़दीकतम हमारे पास है मशीन वो दिल्ली में है या IIT कानपुर में है। तो ये आगरा के रिसर्चर्स के लिए, DI के रिसर्चर्स के लिए एक बड़ी भारी उपलब्धि है, और इस मशीन को यूज़ करके कोई भी डिपार्टमेंट, कोई चाहे वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बॉटनी, जोलॉजी, फिज़िक्स, कोई भी डिपार्टमेंट इसको बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकता है। ये 2 करोड़ की मशीन जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक प्रोजेक्ट के तहत दी है, इसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, और ये मशीन अगस्त के अंत तक इंस्टॉल हो जाएगी। कोई इंडस्ट्रीज़ आपसे संपर्क कर रही है इस प्रोजेक्ट के बाद या प्रोजेक्ट? पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का R&D विंग और 2-3 और इंडस्ट्री में, अभी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब थोड़ी बात बढ़ जाएगी तब मैं बताऊँगा। शुक्रिया सर, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी आपने दी। तो मेरे साथ में ये दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रसायन विभाग की पूरी टीम थी, और आपके रिसर्च की बदौलत कॉलेज को, इन लोगों को, आगरा को और देश को ये उपलब्धि हासिल हुई है। उम्मीद यही करते हैं कि इनकी मेहनत जिस तरह से इन्होंने की है आगे भी रंग लाएगी, और जो भी उद्योगों की नज़र से अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं, हम क्योंकि आगरा में खड़े हुए हैं, आगरा की बात करेंगे, उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उद्योग पनपेंगे यहाँ पर, और आगरा के साथ देश का विकास होगा। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।